मैं कृषि मंत्री से जानना चाहूंगा, सीधा जवाब दीजिए, आप बचिए मत कि आप एमएसपी को कानूनी गारंटी देना चाहते या नहीं देना चाहते। मंत्री जी एक सेकंड, राम शिव से सवाल पूछ रहे हैं, बोलिए। भगवान राम ने कहा था शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर सपनऊ मोहि न पावा। सरकार का माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार निरंतर किसान के कल्याण के कामों में लगी हुई है। और मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहता हूं कि एमएसपी की दरें किसान को ठीक दाम देने के लिए लगातार बढ़ाई गई है। ये गलत आरोप लगा रहे हैं। सरकार की 6 सूत्रीय रणनीति है किसान को ठीक दाम देने के लिए। एक उत्पादन बढ़ाना, दूसरा उत्पादन की लागत घटाना, तीसरा उत्पादन के ठीक दाम देना, चौथा अरे आप क्यों डिस्टर्ब करते हो? माननीय सभापति नहीं, रामजी लाल जी एक बार बैठिए। आप मंत्री भी रह चुके हैं, अनुभवी हैं, प्रश्न पूछिए। नहीं तो बीच में मत टोकिए प्लीज, इट डजंट रिक्वायर। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, हमें किसान विरोधी कहा जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि हम उपाय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब बड़ा किसान हितैषी कोई है नहीं, और इसलिए उत्पादन का ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदा हो तो नुकसान की भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती। अब इसमें उचित दाम देने के लिए माननीय सभापति महोदय, समिति की रिपोर्ट आएगी तब हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन तब तक हम चुप नहीं बैठे। मैं आज बताना चाहता हूं, समिति जो एमएसपी के जो दाम हैं, इसी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2013-14 तक बाजरा के 1250 थे, हमने घोषित किए 2625, जौ के 1100 थे, हमने किए 1850, मक्का के 1310 थे, हमने किए 2225, रागी के 1500 थे, हमने किए 4290, गेहूं के 1400 थे, हमने किए 2275, तुअर के 4300 थे, हमने किए 7550। ये 23 फसलों के दाम देख लीजिए। और माननीय सभापति महोदय, Randeep, what is this practice? Honorable Minister is replying. Let him complete. अपने क्या कर रहे हैं? नहीं, सुनिए एक बार, सुनिए। इन्होंने पूछा तो क्या बोले? रणदीप जी, कम से कम इतना समय हो गया, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, जवाब को सुनिए। ये क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा रामजी लाल जी बैठिए। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, जब माननीय सुरजेवाला जी की सरकार हुआ करती थी, उससे दुगने एमएसपी के दाम किए हैं इस सरकार ने, दुगने। और एक निवेदन और करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, ना आप मंत्री जी, जो उत्पादन की लागत आती है उस पर 50% मुनाफा जोड़ के नरेंद्र मोदी जी की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और हम उस पर खरीद भी रहे। माननीय सभापति महोदय, मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, विनम्रता पूर्वक, कि समिति की रिपोर्ट आएगी तब हम उचित फैसला करेंगे, लेकिन तब तक हम चुप नहीं बैठे हैं। हम लगातार किसान के हित में फैसले लेते जा रहे हैं। और केवल इतना नहीं, माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना, जिसमें सीधे 60,000 करोड़ रुपया हर साल किसानों को देने का काम यही सरकार कर रही है। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, गेहूं की खरीदी बढ़ी है, किसानों की संख्या बढ़ी है, धान की खरीदी बढ़ी है, किसानों का नंबर बढ़ा है। और माननीय सभापति महोदय, 1,68,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर पर सब्सिडी ये सरकार दे रही है। तो एक नहीं, ऐसे अनेकों कदम। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है
कि ये सरकार किसानों की सरकार है, किसानों के हित में हम फैसला लगातार कर रहे हैं। और भी विचार आवश्यक है, उस पर सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गंभीर है और उचित कदम समिति की रिपोर्ट आने के बाद उस पर हम विचार करेंगे। सप्लीमेंट्री नंबर 3 एम Shanmugam. Sir, tea and coffee. Shanmugam ji. Tea and coffee is very essential for Yes. everyone in the country. Yes. It is a very long pending demand that the tea and coffee should be included in the essential commodities, because there is no MSP for the tea and coffee. The planters are all demanding this one. What is the progress of this government regarding the inclusion of the tea and coffee in the MSP? Very good. मंत्री जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और टी और कॉफी के किसानों के लिए बहुत सार्थक प्रश्न पूछा है। I appreciate the honorable member for focusing in a very constructive manner for welfare of the farmers and workers in both tea and coffee trade. Please, honorable मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावना का स्वागत करता हूं, लेकिन एमएसपी अभी 23 फसलों पर दी जा रही है ये विषय और चाय और कॉफी का विषय पीयूष गोयल जी का मंत्रालय देखेगा। मंत्री जी मैं एक बात और कहता हूं जी, मैंने सुनिए एक सेकंड जी जी मैंने जब मंत्रालय का विभाजन हो गया तो माननीय पीयूष गोयल जी को आधिकारिक रूप से बुलाया और मैंने पीयूष गोयल जी को कहा कि आपके नीचे 1.5 दर्जन जो उपक्रम हैं उनमें ज़्यादा कृषि से भी जुड़े हुए हैं और आपको ध्यान है टी बोर्ड का, कॉफ़ी बोर्ड का, रबर बोर्ड का, अपेडा का किया और मैं वेलकम करूंगा सदस्यों से और इस विषय के ऊपर कोई प्रस्ताव आएगा आई विल हैव हाफ एन आवर डिस्कशन ऑन दिस। और ये बहुत अच्छा सुझाव माननीय मेंबर ने उठाया है। आई कॉन्ग्रेचुलेट द मेंबर for raising a genuine point in favor of farmers, for traders, for workers, क्योंकि मैंने देखा चाय में वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, वैल्यू एडिशन और लोग करते हैं बाहर में, तो लेट अस कोऑपरेट लाइक दिस। तो माननीय मंत्री जी मैं उम्मीद करता हूं कि कृषि मंत्रालय एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स विल गेट टुगेदर एंड कम बैक टू दिस हाउस इन द नेक्स्ट सेशन what step they have taken with respect to the supplementary raised by the honorable member. ये जो 2024 और 25 का बजट है इसमें कृषि के लिए 1,52,000 रुपये का प्रावधान रखा गया है। उपसभापति महोदय, अभी भी आधे से ज़्यादा देश की आबादी कृषि पर निर्भर है और ये सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। कहा कुछ भी जाता रहा हो, लेकिन मेरा आरोप है कि कृषि की उपेक्षा हुई। 1920 के बजट में बजट का 5.44% कृषि पर आवंटित किया गया था और इस बजट में ये आवंटन 3.15% है। उपसभापति महोदय, आप जानते हैं कि लंबे समय से किसानों ने आंदोलन किया और फिर किसान सिंधु बॉर्डर पर इकट्ठे हो रहे हैं। अगर सरकार गंभीरता से किसानों की समस्याओं पर गौर नहीं करेगी तो इस देश में तनाव बढ़ेगा और मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि तनाव बढ़ेगा तो इसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं, सत्तारूढ़ दल की होगी। उपाध्यक्ष महोदय, कहा गया बजट में कि हम प्राकृतिक खेती का उल्लंघन करेंगे, उल्लेख किया गया है प्राकृतिक खेती का। सच्चाई यह है कि प्राकृतिक खेती नाम की कोई चीज होती नहीं है। जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवाल है, सभापति महोदय, किसानों के आंदोलन के बाद 22 जुलाई 2022 को एक कमेटी बनी, उसकी सिर्फ 6 मीटिंगें अब तक हुई हैं। कोई समयबद्ध कार्यक्रम किसानों की समस्याओं को हल करने का सरकार के पास नहीं है। मैं विनम्रता के साथ अध्यक्ष महोदय आपके मार्फत कहना चाहूंगा
पिछले 7 वर्षों में जीएसटी का जो कर संग्रह है वो 170% बढ़ गया है। जीएसटी का 67% हिस्सा 50% गरीब लोगों से मिलता है। जीएसटी का कर संग्रह बढ़ गया लेकिन महंगाई बढ़ी है। छोटे व्यापारियों से को जीएसटी से नुकसान हुआ है और इतने कर संग्रह के बावजूद भी उपसभापति महोदय राजस्व घाटा क्यों है? दिसंबर 2023 के मुताबिक 20 से 24 वर्ष तक के युवा 44% बेरोजगार थे। 25 से 29 वर्ष तक के 14% युवा हमारे देश में बेरोजगार हैं। सभापति महोदय, शांता कुमार कमेटी सरकार ने बनाई थी और शांता कुमार कमेटी की ये सिफारिश है, शांता कुमार कमेटी का ये निष्कर्ष है कि हमारे देश में सिर्फ 6% किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलता है। 94% किसान को खुले बाजार में अपना उत्पाद बेचना पड़ता है। सभापति महोदय, जो सार्थक प्रयास कृषि को समृद्ध करने के लिए हमारे देश में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हमारे देश में 7,000 मंडियां हैं जबकि 42,000 मंडियों की हमारे देश में आवश्यकता है। सभापति महोदय, आज स्थिति क्या है? जिन किसानों की बात हम करते हैं, खेत की दवाइयों पर 18% जीएसटी है, ट्रैक्टर पर 28% जीएसटी है, बीजों पर 12% जीएसटी है, कृषि यंत्रों पर 28% जीएसटी है। अगर सरकार सही मानों में किसानों के साथ इंसाफ करना चाहती है तो जीएसटी को जोड़ के न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान इन लोगों को करना चाहिए, जो लोग ये नहीं करते। उपसभापति महोदय, सरकार कहती है किसान अपनी फसल चाहे जहां बेच सकता है। भारत में 86% किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। क्या वो अपने उत्पाद को कहीं बेच सकते हैं? उपसभापति महोदय, ये संभव ही नहीं है। उपसभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अभी कृषि मंत्री जी ने और हमारे लायक दोस्तों ने बड़ा हल्ला किया खेती के सवाल पर। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाली जो कमेटी है, उपसभापति महोदय, वो कृषि मंत्रालय के अधीन एक संयुक्त सचिव उसका अध्यक्ष होता है। उसमें कृषि वैज्ञानिक नहीं है, किसानों के नुमाइंदे नहीं है। उपसभापति महोदय, जिन लोगों को ये जानकारी नहीं है कि चने का पेट बड़ा होता है या गेहूं का पेट बड़ा होता है, वो किसान के भविष्य को तय करेंगे। आपका समय खत्म। सभापति जी 2 मिनट लूंगा सर, प्लीज। उपसभापति महोदय, किसान को अधिक उत्पादन का लाभ मिलेगा ये संभव नहीं है। खाद्य के भंडारण की व्यवस्था हमारे देश में नहीं है। अभी कहा गया कि किसान बहुत खुशहाल है। महाराष्ट्र में जनवरी से जून तक 1267 किसानों ने आत्महत्या की है। सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इस देश में जो विकास का मॉडल इख्तियार किया गया, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन जब तक कृषि पर आधारित बजट और श्रम पर आधारित उद्योग हमारे देश में नहीं लगेंगे, इस देश के हालात को सुधार नहीं जा सकता। बजट से बहुत लोगों को अपेक्षाएं थी, किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, लेकिन बजट ने आम लोगों को निराशा ही किया है। और उसके संदर्भ में उपसभापति महोदय, मैं कहूं तो बिल्कुल ठीक है, मुंतजिर थे आमदे फसले बहार के, मुंतजिर थे आमदे फसले बहार के, ऐसी बहार आई कि गुलशन जला दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय रामजीलाल। लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए। यूपीए की सरकार ने, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कैबिनेट नोट है, मैं इसको सामने सदन के रखना चाहता हूं। इन्होंने ये कहा कि एमएसपी को उत्पादन की भारित औसत लागत से 50% अधिक तय करने की सिफारिश पर यूपीए सरकार ने
कैबिनेट में यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि CACP द्वारा प्रासंगिक कारकों की व्यवस्था पर विचार करते हुए एक वस्तुनिष्ठ मानदंड के रूप में MSP की सिफारिश की गई है। इसलिए लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करना बाजार को विकृत कर सकता है। Put it on the table of the House. Honorable Minister, put it on the table of the House. During the day. इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ये कांतिलाल भूरिया जी का जवाब तत्कालीन कृषि मंत्री, उन्होंने कहा कि स्वीकार नहीं किया जा सकता। सम्मानीय शरद पवार जी का जवाब, जो सरकार में मंत्री थे, उन्होंने भी कहा कि सरकार CACP की सिफारिशों के आधार पर MSP तय करती है और इसलिए पहचानने की आवश्यकता है कि उत्पादन लागत और MSP के बीच कोई आंतरिक संबंध नहीं हो सकता और उन्होंने इनकार कर दिया, इसको स्वीकार नहीं किया। ये मंत्री KB थॉमस का जवाब, इस सिफारिश को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है क्योंकि MSP की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर प्रासंगिक कारकों की व्यवस्था पर विचार करते हुए की जाती है। ये कैबिनेट नोट इनकी सरकार का, माननीय सभापति महोदय, मैं रखता हूं, लेकिन कैबिनेट नोट में इन्होंने राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा राष्ट्रीय नीति में शामिल न की गई सिफारिश, जब यह सिफारिश की गई कि MSP उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% से अधिक होना चाहिए, कैबिनेट नोट में यह लिखा MSP की सिफारिश CACP द्वारा संबंध घटकों की किस पर विचार करते हुए बस्ती पूरक मानदंड पर की जाती है, अतः लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करने से मंडी में विकृति आ सकती है। कुछ मामलों में MSP व उत्पादन की लागत के बीच मैकेनिकल लिंकेज प्रति उत्पादक हो सकता है, इसलिए स्वीकार नहीं की जा सकता। ये इनका चेहरा है, ये मैं पटल पे रखता हूँ, ये बजा के रख लो, ये ले जाओ, ये दे दिए, वो दे दिए, ये भी दे दिए। ये इनका असली चेहरा है। ये किसान के नाम पर माननीय सभापति महोदय केवल राजनीति करना चाहते हैं। ये देश को अराजकता में झोंकना चाहते हैं। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कृषि मंत्री के रूप में कहता हूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेती को लाभ का धंधा बनाने में और किसानों की आमदनी दुगनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम दिन और रात काम करेंगे। कई फैसले लिए हैं और आगे भी किसान हितैषी फैसले लिए जाते रहेंगे। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। बंसीलाल गुर्जर, आजकल सप्लीमेंट्री। नथिंग इज गोइंग ऑन। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से, जैसे उन्होंने कहा है, पर मैं पूछना चाहता हूं कि 2004 से 2013-14 के बीच में दलहन की खरीदी कितनी की गई और 2014-15 से 2024 के बीच में दलहन की खरीदी कितनी हुई है? क्या सरकार ने देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई योजना बनाई है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक की प्रगति क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय सभापति महोदय, बंसीलाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। मैं फिर ये जानकारी देना चाहता हूँ कि 4-5 से 13-14 के बीच में केवल 6,29,00,000 मीट्रिक टन दलहन खरीदी जाती थी और हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार 1 करोड़ 70 लाख मीट्रिक टन दलहन खरीद रहे हैं। 25 गुना ज़्यादा खरीद रहे हैं। और आदरणीय माननीय सदस्य बंसीलाल जी ने कहा है, वो विद्वान कृषक हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दलहन के उत्पादन को
बढ़ाने के लिए इस बार हमने तय किया है कि मसूर, उड़द और तुअर पूरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदी जाएगी। चिंता ना करें, देश का किसान दलहन पैदा करे, हम खरीदने का काम करेंगे। Question hour over. Honorable members.